हेलो बच्चों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 6, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखो, एवरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन अदर चार्जेस। जैसे आपके पास कोई चार्ज है यहाँ पर Q, ये Q चार्ज क्या करेगा? अपने सराउंडिंग में जो भी स्पेस है, राइट, यहाँ पे हो गया, ये P पॉइंट हो गया या ये S पॉइंट हो गया, इस तरह से इन सारे पॉइंट्स पे क्या होगा? अपनी सराउंडिंग में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, अगर मैं इस Q1 चार्ज को P पॉइंट पे रख देता हूँ तो ये Q1 चार्ज, इस Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं Q1 चार्ज यहाँ पे नहीं रखूँ, जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज नहीं रखा आपने, मतलब इस Q चार्ज के सराउंडिंग में अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। नहीं, इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, चाहे यहाँ पर इसके सराउंडिंग में चार्ज हो या नहीं हो। ठीक है, तो इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करती हो ये देखो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करती हो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, intensity of electric field at a point is equal to force on unit positive charge। unit positive charge का मतलब क्या होगा? +1 कूलम चार्ज at that point। डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब है, किसी पॉइंट पे अगर आपने +1 कूलम चार्ज रख दिया तो +1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स ही क्या है? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के इक्वल है, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। ठीक है, नाउ लेट्स से कि ये पॉइंट है मेरे पास एक P, राइट। इस P पॉइंट पे मैंने +Q चार्ज रखा है, +Q। तो इस +Q चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, अज्यूम कर लेते हैं कि ये +Q चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, F फोर्स इस तरफ। ठीक है, F फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये अज्यूम किया है। डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, उस पे डिपेंड करेगा इस फोर्स F का डायरेक्शन, बट यहाँ पे अपने अज्यूम किया है। ठीक है, नाउ आपको पता है कि फोर्स ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। तो Q चार्ज पे अगर F फोर्स लग रहा है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? F/Q। और बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने क्या बोला था कि 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? यहाँ से बोल सकते हैं कि E वेक्टर इक्वल टू F/Q, राइट, और F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, आप या तो E वेक्टर इक्वल टू F/Q बोल दो या F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, यहाँ से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन एट अ पॉइंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। मान लो कि मुझे किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर था ऊपर अपने P पॉइंट लिया था, तो P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन में है, राइट। तो मैं क्या करूँगा? इस P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा और इस पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही क्या होगा? वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे अपना फोर्स इस तरफ लग रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा इस P पॉइंट पे। ठीक है, ये डायरेक्शन को फाइंड करने का बेसिक रूल है। नाउ यूनिट ऑफ E का अगर आपको यूनिट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? E का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज कूलम, और E का जो है दूसरा यूनिट और होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एक तो हो गया न्यूटन पर कूलम
दूसरा हो गया वोल्ट पर मीटर, जिसका सिंबल आप लिख सकते हो V/m, ऐसे इस तरह से, राइट। तो ये आगे आएगा वोल्ट पर मीटर, जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब आप रिलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तब आपको समझ में आएगा कि ये यूनिट वोल्ट पर मीटर कैसे बनता है, ठीक है। नाउ अगर आपको डायमेंशन फाइंड करनी है ये की, तो कैसे फाइंड करोगे डायमेंशन? तो ई का फॉर्मूला है F/Q। तो यहाँ से ई का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? ई का डायमेंशन विल बी इक्वल टू एफ का डायमेंशन, राइट, एंड डिवाइड बाई क्यू का डायमेंशन। अब ई का डायमेंशन फाइंड करना है मुझे, तो एफ का डायमेंशन मुझे पता है m1 L1 T-2, और क्यू का डायमेंशन मुझे पता है चार्ज का क्या होगा A1 T1। तो यहाँ सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या मिलेगा? ई का डायमेंशन विल बी इक्वल टू m1 L1 T-3 A-1, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो नाउ अगर इस फॉर्मूले में बेटा जो F इक्वल टू क्यू इंटू ई है, अगर वो Q चार्ज पॉजिटिव है, इफ Q चार्ज इज पॉजिटिव देन F इक्वल टू क्यू ई ऐसा होगा। तो आप यहाँ से देखिए फॉर्मूले को देखिए बता सकते हो कि फोर्स जो है ना, इस केस में अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उस पॉइंट पे अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, ठीक है। नाउ जैसे एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे एक पॉइंट है P, और P के ऊपर प्लस Q चार्ज रख दिया, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रखा है इस तरफ। तो फोर्स भी क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस चार्ज के ऊपर सेम ही डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ इफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर चार्ज जो है नेगेटिव है Q, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F वेक्टर इक्वल टू माइनस Q इंटू ई वेक्टर, जिसको आप Q इंटू माइनस ई वेक्टर लिख सकते हो ये वाला। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि F वेक्टर और जो E वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है? एग्जैक्टली अपोजिट। सो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है ये, तो फोर्स क्या होगा? अगर आप इस पॉइंट पे आप नेगेटिव चार्ज रखते हो तो उस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन याद रहेगी सबको, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, और नेगेटिव चार्ज पे इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस ऑब्जेक्ट। अभी क्या करेंगे अपन कि ये जो फॉर्मूला था F इक्वल टू क्यू इंटू ई, उसका यूज़ करके अपन वेरियस ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है पॉइंट चार्ज। तो पहला हेडिंग है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला अपने पास एक ही है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई या E इक्वल टू F/Q, उसी का यूज़ करना है। तो मुझे जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, और इससे r डिस्टेंस पे ऊपर एक पॉइंट है P, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और वहाँ पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा बेटा, देखो इस P पॉइंट पे एक Q0 चार्ज रख देंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है। Q0 चार्ज बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस Q0 के, इस प्लस Q की वजह से Q0 के ऊपर फोर्स लगेगा। Q0 भी पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा ऐसे अवे, राइट। और फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, और फोर्स का वैल्यू क्या होगा? F इक्वल टू Q0 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपने फॉर्मूला निकाला था वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, इस वाले प्लस Q की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे क्या आ जाएगा? E इक्वल टू F/Q0, E इक्वल टू F/Q0, राइट। तो यहाँ से E को मतलब F का वैल्यू पुट कर दो तो Q0 डिवाइड बाई R स्क्वायर होगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E क्या बन गया? KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये तो स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया E का।
अगर आपको वेक्टर फॉर्म में ई का फॉर्मूला लिखना है तो एक बेसिक रूल जो है उसको यूज़ कर सकते हो। वो क्या है कि वेक्टर को कैसे लिखते हो, वेक्टर इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। देखो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस तरफ, राइट साइड में। और क्या आर वेक्टर भी राइट साइड में है, आर वेक्टर भी राइट साइड में है, आर वेक्टर भी इस तरह से। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और आर डायरेक्शन में आर की जो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और आर कैप क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ से ई क्या बन जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैं आर कैप को क्या लिख सकता हूँ, आर कैप को आप लिख सकते हो आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। पुट कर दो तो आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, वहाँ से मिलेगा ई इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये आपका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। नाउ अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है किसी पॉइंट पे, तो आप एक जनरल रूल यूज़ कर सकते हो या जनरल कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो। वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज। चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा हमेशा, या फिर ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, या फिर इसको सेम जो स्टेटमेंट है उसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द कनेक्टिंग लाइन ऑफ चार्ज एंड पॉइंट एंड अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट। देखो ये था चार्ज मेरे पास, यहाँ पर ये पॉइंट है पी, तो इनको कनेक्ट करने वाली लाइन ये हो गई और इस लाइन के अलोंग होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब इस साइड, राइट साइड, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बोल दो या फिर अलोंग द कनेक्टिंग लाइन एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब नेक्स्ट जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला वही रहेगा जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था ना, वही है फॉर्मूला, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया, उस माइनस क्यू चार्ज की वजह से मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, पी पॉइंट पे वही टेस्ट चार्ज रख दूंगा क्यू नॉट प्लस क्यू, राइट। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है ये माइनस क्यू अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इस तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से आप ये बोल सकते हो इस फोर्स की वजह, इस फोर्स की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, तो जो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी की डायरेक्शन में उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज, ये देखो ये वाला, इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो अलोंग द कनेक्टिंग लाइन आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ एक छोटा सा प्रिंसिपल भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, जैसे मान लो आपको एक पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इस पॉइंट के सराउंडिंग में सिर्फ एक चार्ज नहीं है, मल्टीपल चार्जेस है। तो इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये देखो पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पी पॉइंट के सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस है उन सब चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली क्या करो, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो वेक्टर फॉर्म में। फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, उन सब चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐड करते हो।